तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बीए कोर्स के बारे में, क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, इसके में मेन कोर्सेज कौन से होते हैं, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, या इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या होता है, और आफ्टर बीए हमारे पास करियर के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो इसका बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बीए का जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस किसी से भी आपने किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम जो आपको 12th में परसेंट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। हालांकि ये मिनिमम है, अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार ये वेरी करता है। और बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसको लेकर आपको पढ़ना होता है, जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी आदि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेके आप बीए कोर्स कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में चूज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आप चूज करें, क्योंकि एक बार आपने चूज कर लिया तो आपको 3 ईयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप सोच समझ कर सब्जेक्ट चूज करें। उसमें एडमिशन की अगर बात करें बीए में एडमिशन के लिए, तो आपका जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट मेरिट बेस के आधार पर एडमिशन हो जाता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता है, या अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम लेता भी है तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पर लेता है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपको जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसका एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसे BHU में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। पर बाकी सभी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन डायरेक्ट मेरिट बेस के आधार पर हो जाता है। इसमें आपको पढ़ाया क्या सिखाया जाएगा, तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है इनमें से वो सभी का जो कोर सब्जेक्ट है उसका बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब फर्स्ट ईयर से 3 ईयर के बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस तक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपका लैंग्वेज कोर्सेज पढ़ाया जाएगा। यदि आपने कोई इलेक्टिव चूज किया है तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपका जो है बीए करने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो पहला है, यदि आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप MA कर सकते हैं, बीए के बाद MBA कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, या फिर आपका इसमें से जो भी सब्जेक्ट था उसमें और कोई गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं, जैसे UPSC, SSC, बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, डिफेंस, पैरामिलिट्री, जैसे आर्मी, नेवी का तैयारी कर सकते हैं। स्टेट PSC, आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से आप स्टेट PSC का एग्जाम दे सकते हैं। फॉरेस्ट विभाग में आप जाना चाहते हैं तो उसका तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप BA के बाद BEd करके आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च यदि आप करना चाहते हैं तो इसरो, DRDO, CSIR जो भी इंडिया के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसके रिगार्डिंग कोई रिक्रूटमेंट या वैकेंसी आया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें आप साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, सपोर्टर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तैयारी करने के लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा, GK GS का तैयारी करना होगा, एप्टीट्यूड का तैयारी करना होगा, रीजनिंग का तैयारी करना होगा। जो अपना का BA में कोर सब्जेक्ट था उसका आपका तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाना होगा। तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि प्राइवेट आप काम कर सकते हैं, जैसे रिपोर्टर का काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया पर कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, एंकरिंग का काम कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं, बैंकिंग का आप काम कर सकते हैं, सोशल वर्क का काम स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का आप काम स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे फाइबर, अपवर्क के द्वारा। तो आप यदि एंकरिंग, रिपोर्टिंग का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, द हिंदू, इसके आप जो वेबसाइट है उस पर आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करना चाहते हैं जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये सब कंपनी का आप वेबसाइट पर जाके आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। टीचिंग का काम करना चाहते हैं यदि ऑफलाइन, तो आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल में जाके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो अनअकैडमी, वेदांतो, बायजूस, फिजिक्स वाला, ये जो भी ऑनलाइन ऐप है उस पर आप चेक कर सकते हैं वैकेंसी। बैंकिंग का आप काम करना चाहते हैं तो जो प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, इसका आप वेबसाइट पर जाके वैकेंसी चेक कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे बना के इंटरव्यू दे करके आप प्राइवेट काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका सैलरी 20,000 से लेकर 30-35 हज़ार तक आपका रहने वाला है स्टार्टिंग प्रेशर के तौर पर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वो बढ़ेगा। या फिर आप खुद का, यदि आपके पास गहरा नॉलेज है किसी फील्ड का, तो आप स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ये तो इस वीडियो में हमने BA के बारे में
पूरा डिटेल में बताया। यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।